जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने 2 लेक्चर का अध्ययन कर लिया है। ठीक दोस्तों, तो इसका जो 2 लेक्चरों का आपने अध्ययन कर लिया है, यदि इसको आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, इस चैप्टर को पूरा सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा, वहाँ से आप इस चैप्टर को सीरियल वाइज देख सकते हैं। दूसरा, आप इन दोनों लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। तो चैप्टर कौन सा दोस्तों? चैप्टर दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट। और का लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है हमारा? 3rd। चैप्टर फर्स्ट का तीसरा लेक्चर है दोस्तों। चैप्टर दोस्तों फर्स्ट का जो लेक्चर नंबर तीसरा है, लेक्चर नंबर 2 तक दोस्तों टोटल हमने आपको 8 प्रश्न करा दिए थे। कितने प्रश्न करा दिए थे? 8 प्रश्न करा दिए थे। यानी दोस्तों आज प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। ठीक है, आज प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। चैप्टर का नाम क्या है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं क्या मासा किसी भी से दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि भाग विधि। ठीक है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा किसी भी से क्या करना है? अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि से, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एंड कौन सा? डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। इस पर हमने आपको लासा क्या होता है पहले लेक्चर में बताया था, लासा मासा होता क्या है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे। कल लेक्चर नंबर जो इसके पहला लेक्चर नंबर जो सेकंड हुआ था उसमें भी कई आपको प्रश्न कराए थे। आज अगला प्रश्न जो ले रहे हैं, आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, मान के चले, मुझे उम्मीद है कि इसी में से आपका जो पेपर होने वाला सेकंड सेमेस्टर का, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक रखा मिलेगा, इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन रखा मिलेगा। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न चुनिंदा है, हर प्रश्न एक से बढ़कर एक है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। इस लेक्चर को आपको देखना बहुत जरूरी है। आपको यदि वीडियो हमारे पसंद आए हो और इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी कहने का मतलब जैसे हम यहाँ से वीडियो को अपलोड करें, आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा दोस्तों आज होने वाला है? 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? वह छोटी से छोटी ऐसा प्रश्न हम लेक्चर नंबर 2 में करा चुके हैं। तो दूसरा उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 20, 25 तथा 40 से भाग देने पर, 40 से भैया क्या भाग देने पर शेषफल कितना बचे भैया? शेषफल 7 बचे। ये हमारा हो गया भैया प्रश्न। वह क्या कहा? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 20, 25 तथा 40 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। तो हमने कहा था लासा की डिफिनेशन क्या होता है? लासा का मतलब क्या होता? वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त होती है, लासा कहलाती। क्या? वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त होती है, लासा कहलाती है। मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई हों, यदि हम उन सभी संख्याओं से उसको जो संख्या हम मान रहे हैं उससे यदि भाग करें, तो हमारा जो शेषफल आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, यानी कि पूरा कट जाना चाहिए। राइट, तो हमको वो संख्या फाइंड करनी, वह न्यूनतम संख्या चाहिए जो हमको फाइंड करनी 20, 25 और 40 से पूर्णतया कट जाए दोस्तों। राइट है, तो हमको करना है, चूंकि क्या न्यूनतम संख्या क्या है या छोटी से छोटी संख्या का, इसलिए इसका हम क्या फाइंड करेंगे?
लासा ज्ञात करेंगे। बताइए जिस हम 20 से फाइंड करें, क्योंकि हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर में आपको बता चुके हैं हम किस 20 से फाइंड करने जा रहे हैं। जो हम विधि लगा रहे हैं बताइए उसको कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताइए एक कौन सी विधि है, किस 20 से हम निकालने जा रहे हैं, आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे तब तक हम प्रश्न लगा रहे हैं। क्या 2 एकम 2 कितना हो गया दोस्तों, 2 एकम 2 और 10 जीरो होगा जाके, 25 नहीं कटेगा इससे, और ये कितना होगा 20 होगा जाके, 2 दूना 4 जीरो होगा, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, ये कितना होगा भैया 25 होगा जाके, और 2 एकम 2 और 10 होगा जाके, फिर 2 से डिवाइड होगा। जब तक सम संख्या चलती रहेगी तब तक वो 2 से डिवाइड होता रहेगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। जब लास्ट में 5 होता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 0 या 5 हो तो वह संख्या भैया हमारी किससे डिवाइड हो जाती है, 5 से डिवाइड हो जाती है, राइट। इसको 5 से भाग करें तो 5 एकम 5 हो जाएगा, इससे भागे 25 होता ना, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाता है, ठीक है, और 5 एकम 5 हो जाता है। पुनः इसको क्या करेंगे 5 से, जब तब तक हम भाग करते रहते हैं, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं, जब तक लास्ट में क्या 1 ना आ जाए, राइट। अब क्या लिखोगे, 20, 25 तथा 40 का भैया क्या चाहिए हमको, लासा। आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 20, 25 और 40 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। भैया ध्यान से समझिए, पहले हम क्या कर लेंगे, इस जो ऐसा प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं का भैया हम लासा फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, उन संख्याओं का हम लासा फाइंड कर लेंगे किसी भी बीच से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस 7 का जो शेषफल का जिक्र करेगा उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 5 हो गया। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 5 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखो 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 और 100 दूना 200 हो गया। 200 हो गया कि नहीं, यानी कि यदि इनका हमने जो लासा निकाला जाके किसका 20, 25 और 40 का जो हमने लासा निकाला है वो कितना आया जाके 200 आया। आपसे पूछा है भाग देने पर कितना शेष बचे, 7 बचे। अब इसी में हम 7 को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसी में 7 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारी संख्या निकली है इसको यदि हम चाहे 20 से भाग करें तब ये पूरा डिवाइड हो जाएगी। हम इसको 25 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 25 से भी डिवाइड हो जाएगी, और यदि इसको 40 से डिवाइड करते हैं तो 40 से डिवाइड हो जाएगी। यदि ये कितना 207 बन जाएगा, तो जब 207 बन जाएगा तो हमारा शेष आने लगेगा 7। कैसे, आपको भी चेक करके भी दिखा देंगे। देखो कि अतः इसके बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है, अतः इसके बाद आपको आंसर यहाँ लिख रहे हैं, अतः अभीष्ट संख्या इक्वल टू भैया देखिए कितना हो जाएगा 207। तो ये हमारा पहले से था, क्या सॉरी 200 तो हमारे पास पहले से आया था लासा निकालने पर, और चूंकि शेष कितना बचा ना 7, तो इसी में 7 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कितना भी शेष कहता 7, 10, 11 कुछ भी कहता, 7, 10, 11, 3, 2 कुछ भी कहता तो उसको क्या कहते हैं, हम उसमें ऐड ही करते हैं। कितना हो जाएगा 207। तो हमारी वो कौन सी संख्या होगी, 207 संख्या होगी। जब 207 को हम 20 से भाग करेंगे तब भी हमारा 7 शेष बचेगा, और 25 से भाग कर चेक करना जाके 207 को 20 से भाग करना तब भी 7 शेष बचेगा, 25 से भाग करेंगे तब भी 7 शेषफल बचेगा, और 40 से भाग करेंगे तब भी 7 शेषफल बचेगा। हम चलो एक संख्या आपको चेक करके भी दिखा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 20 से भाग कर रहे हैं, 20 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 20 दाम 200 हो गया क्या, और ये 7 बचा जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना 7 शेषफल आएगा नहीं। सोचेंगे सर ये कौन सी भाग लगा दी है, तो 7 शेषफल हमें दिखाने के लिए लगाया है, ठीक है। कितना 7 शेषफल बचा कि नहीं बचा,
इसी प्रकार आप 25 से करेंगे तो 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, 40 से करेंगे तो 40 से डिवाइड होगा, तीनों से डिवाइड होने के बाद ये शेषफल कितना आएगा 7। चाहे 20 से करें तब भी 7 शेषफल आएगा, 25 से करेंगे तब भी 7 शेषफल आएगा, 40 से करेंगे तब भी शेषफल 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा आया था इसका लासा, और लासा का मतलब होता है वो सभी संख्याओं से कट जाएगा और जो शेषफल कहेगा उसमें ऐड कर देगा। हमने कई बार इसको रिपीट कर दिया जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब ये प्रश्न संख्या हमारा 9 था, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीआईपी प्रश्नों की श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या कौन सा 10, इसको रब करें। देखिए दोस्तों ध्यान से, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। क्या कहता है हमारा प्रश्न संख्या 10? रब करें भैया, तब तक आप नोट करते रहिए। नोट कर लिए दोस्तों, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। आपको ये समझ में आ रहा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए जिससे आप आसानी से दूसरों तक ये वीडियो को पहुंचा सके। दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या हमारा 10 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीक अजय तथा असलम, प्रतीक कामा अजय तथा असलम, प्रतीक अजय तथा असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर, किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर भैया, प्रश्न को देखते रहिए। क्या कहा? प्रतीक अजय तथा असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट में लगाते हैं। 12 मिनट कामा 15 मिनट तथा 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी सुबह 8 बजे, यदि सभी मतलब तीनों, यदि सभी सुबह या तीनों कर लो, यदि तीनों सुबह, इसको रख पा रहे भैया, यदि तीनों सुबह 8 बज के 30 मिनट पर भैया, 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से साथ में लिखते रहे क्वेश्चन, किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, स्थान से एक साथ दौड़ना, एक साथ भैया क्या करेगा? दौड़ना प्रारंभ किया, एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, तो वह समय बताइए जब वे तीनों, जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ, उस स्थान पर एक साथ होंगे, देखिए, देखने में बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न लग रहा है बहुत आसान। देखिए कैसे भैया निकालेंगे इसको। आप लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया कि सर ये बहुत कठिन होगा। नहीं भैया, बहुत आसान प्रश्न है। कहोगे सर ये इतना आसान प्रश्न था, देखने से तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा प्रतीक अजय तथा असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट में, 15 मिनट में तथा 18 मिनट में लगाते हैं। यदि तीनों सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक मैदान है, मान लेते हैं 400 मीटर का एक मैदान है,
या खाली एक 400 मीटर का मैदान है, तो जो प्रतीक उस मैदान को जो प्रतीक है उस मैदान को 12 मिनट में कवर कर लेता, दौड़ लेता, पूरा मैदान का एक चक्कर लगा लेता है। और जो अजय है उस मैदान को 15 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अजय उस मैदान का एक चक्कर 15 मिनट में पूरा करता है। और जो असलम है उस मैदान को पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है? 18 मिनट में लगाता है। तो कहता है ये तीनों सुबह 8:30 पर, मतलब सुबह तीनों 8:30 पर उस मैदान में एक साथ एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो वह समय जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे, मतलब कह रहा है वह समय बताइए जब तीनों एक स्थान पर होंगे। पुनः एक बार क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। 3 दोस्त हैं, कौन सा? प्रतीक, अजय और असलम है, जो एक मैदान में खड़े हैं और एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारा भैया उसमें जो हमारा अजय है, उसमें से जो हमारा प्रतीक है, जो हमारा प्रतीक भैया है, प्रतीक उसमें क्या करता है? 12 मिनट में चक्कर लगाता है, उस मैदान को कवर कर लेता है। और जो हमारा अजय भैया है वो 15 मिनट में उस मैदान को कवर कर लेता है, पूरा मैदान को घूम के आ जाता है। और जो भैया हमारा असलम है उस पूरे मैदान को 18 मिनट में कवर कर लेता है। जो असलम है उस पूरे मैदान को 18 मिनट में कवर कर लेता है। लेकिन सुबह दौड़ना कब स्टार्ट किया? सब तीनों 8:30। तो कह रहा दोबारा वो तीनों एक स्थान पर कब मिलेंगे? दोबारा वो तीनों एक स्थान पर कब मिलेंगे? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो उनका हम क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। कैसे दोस्तों? 12, 15 और 18 ऐसे प्रश्नों का दोस्तों हम क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे, क्योंकि पुनः तीनों एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो पुनः तीनों एक स्थान पर मिलेंगे, यानी क्या हो गया? वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाती है, क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। तो वही तो कह रहा पुनः तीनों एक स्थान पर मिले, तो तीनों कब मिलेंगे? जब क्या आपस में उसको संख्या वो विभक्त होगी उससे, तभी तो मिलेंगे तीनों के स्थान पर। तो इसलिए इसका क्या निकालेंगे? लासा 2 से कटेगा 6, 15 कितना? 18, 2 9 18 हो तो 9 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 15 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 3 ही रहेगा, 9 रहेगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एकम 3, ठीक है, 3 5 15 और 3 3 9। फिर किससे से डिवाइड करें? 3 से, 3 एकम 3, फिर 5 ऐसे ही रहा भैया, और 3 एकम 3। फिर किससे डिवाइड करेंगे इसको? 5 से। ये 1 ही रहा, 5 एकम 5, 1 हो गया। डिवाइड कब तक करते रहते? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। आप क्या लिखोगे? 12, इसके बाद आप यहाँ से लिखोगे 12, 15 तथा 18 का एलसीएम, लासा भैया क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुणे, ये 2 है, गुणे 2 गुणे 3, देखो 3 2 बार है, फिर 5 है, गुणे 3 और गुणे 5। कोई समस्या? 2 बार 2 है तो 2 बार हमने 2 लिख दिया, 3 बार 3 है तो 3 बार 3 नहीं, 2 बार 3 है इसलिए 2 बार हमने 3 लिख दिया, और 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे? देखिए 5 3 15, ठीक है, 15 5 3 15, 15 3 45, दूना 90, दूना 180। कितना आएगा? 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इधर से मल्टीप्लाई करें, आगे से पीछे कहीं से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 3 36, और 36 पंचे 180 हो जाएगा। 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180। ठीक, अब आगे बात करते हैं। 180 हमारा क्या लासा है? आप पूछ रहा था कि 180 कैसा लासा आएगा? किसका? 12 मिनट का, 15 मिनट का और 18 मिनट का 180 लासा आया जाके। तो ये किस में आया भैया हमारा? ये जो लासा हमारा मिनट में आएगा, 180 मिनट आएंगे। इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लें। किस में भैया कन्वर्ट कर लें? घंटे में। तो 180 को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। किससे भाग करेंगे भैया? इसको 60 से हम क्या भाग कर दें, क्योंकि 1 घंटे में, ये आप सभी जानते होंगे, 1 घंटे में या 1 घंटा बराबर किससे? 60 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसलिए 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, और 6 कम 6 और 6 3 18, कितना हो जाएगा? 3 घंटा आ गया। मतलब 3 घंटे बाद पुनः तीनों एक स्थान पर मिलेंगे। 3 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे दौड़ते हैं ना लगातार, तो 3 घंटे के बाद तो पुनः तीनों एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो यानी कि समय पूछा था, कह रहा था, तो वह समय बताइए जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर मिलेंगे। अतः देखो कि अतः तीनों मिलेंगे बराबर, अतः तीनों पुनः
एक स्थान पर पुनः, अतः तीनों पुनः दोबारा मिलेंगे बराबर, इसलिए लिखो पुनः दोबारा मिलेंगे बराबर कितने 8:30 से दौड़ना स्टार्ट किया था, और इसमें कितना ऐड कर दें भैया हम 3 और ऐड कर दें 3 घंटे, तो 8 3 कितने हो जाएंगे 11, यानी कि 11:30 पर वो पुनः मिलेंगे। 11:30 पर दोस्तों क्या होंगे, वो पुनः मिलेंगे। राइट, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कभी कभी करते क्या है कि क्वेश्चन जो ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी थ्योरी को पढ़ना है, लासा निकालना है, और जो लासा है उसको थोड़ा जो मिनट में आया था उसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया और समय को ऐड कर दिया, एक लाइन बढ़ा दिया। अब यही एक लाइन करने में बड़ी समस्या आ जाती है। सब क्वेश्चन को देख के ही लगता है कि 4-5 लाइनों का क्वेश्चन लिखा है, इसको हम करेंगे कैसे। जब हमारे मन में ये भाव आने लगते हैं, क्योंकि समय 1 घंटे का होता है, इसीलिए पेपर हमारा छूट जाता है। इसीलिए आप छोटे भी प्रश्न को लगाइए, आसान भी प्रश्नों को लगाइए, और थोड़ा सा इनका लेवल थोड़ा सा हाई है उनको भी लगाइए। इसमें हाई कुछ नहीं है, कितना आसान है, सिर्फ समझना है। इसलिए हमने इस प्रश्न को लगा दिया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने प्रश्न को नोट कर लिया होगा। उसके बाद आप सवाल को नोट, इसका आंसर नोट करिए, तब तक हम दूसरा प्रश्न वहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से भैया, अगला प्रश्न क्या कहता है, सौरभ करें। प्रश्न संख्या कौन सा होगा दोस्तों, ये 10 था, अब प्रश्न संख्या 11 आएगा। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या हमारा 11 क्या कहता है, तब तक आप इसको लगा लीजिए। देखिए भैया, प्रश्न संख्या 11 भी बहुत अच्छा है और खूब पूछा जाता है इससे प्रश्न। कह रहा किसी, प्रश्न संख्या 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया। हमने कहा था आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां, ट्रैफिक की 4 बत्तियां 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड व 15 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड व 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। के अंतराल पर जलती हैं भैया। यदि आप आंसर लिख चुके हो तो प्रश्न लिखते रहिए, जलती हैं। तो आगे आपसे कहा है, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हों, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली हों तो फिर वे पुनः चारों एक साथ कब जलेंगी? क्वेश्चन 1 कह रहा है किसी ट्रैफिक की, ध्यान समझिए, कहा भैया किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि चारों 8 बजे एक साथ जली हो तो, चारों बत्तियां एक साथ कब बजी? 8 बजे जली हैं, तो वे पुनः चारों एक साथ कब जलेंगी? मतलब ट्रैफिक है, ट्रैफिक की जो बत्तियां हैं, 4 बत्तियां, एक 8 सेकेंड पे जली, एक 8 सेकेंड पे, फिर दूसरा 10 सेकेंड के अंतराल पे जलती है, फिर 12 सेकेंड के अंतराल पर, एक 15 सेकेंड, मतलब एक 8 सेकेंड के पर जली, फिर 10 सेकेंड के अंतराल पे जली, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद जली, फिर 12 सेकेंड के बाद, फिर 15 सेकेंड। ये इनके बीच का गैप है, चारों बत्तियों के बीच का गैप है। तो कह रहा पुनः मिली कितने बजे? वो यदि वे चारों 8 बजे एक साथ जली थी, ये चारों कितने अंतराल होने के बावजूद भी ये चारों एक साथ 8 बजे जल चुकी हैं, तो कह रहा वे पुनः एक साथ कितने बजे जलेंगी? वे पुनः
चारों एक साथ कब जलेंगे या कितने बजे जलेंगे। ठीक है, कब जलेंगी या इसका क्या कहते हैं, पुनः चारों एक साथ कब जलेंगी या कितने बजे जलेंगे। लोग और बढ़ा दे, कितने बजे, थोड़ा प्रश्न और आसान कर दिया है, कितने बजे जलेंगी, कब जलेंगे। शायद जो नई भाव क्लियर होगा, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो वही काम करना है, इसका भी वैसे ही का वैसे ही एलसीएम फाइंड करना। देखिए लासा कैसे निकालेंगे। अच्छा, हमने आपसे कमेंट करने के लिए कहा था ये कौन सी विधि से हम निकाल रहे हैं बार बार। ये भैया हमारी कौन सी विधि है, भाग विधि है, डिवीजन मेथड से बार बार आपको लासा ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी आपसे ये ना कहे किस विधि से ज्ञात करनी है, तो जो आपको विधि आसान लगी उससे ज्ञात कर लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं, निकालते हैं फटाफट। 8 सेकेंड हो गया, ये 10 सेकेंड हो गया भैया, ये 12 सेकेंड हो गया और ये 15 सेकेंड हो गया। 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड का दोस्तों हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे फटाफट। तो कितना, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12 और 15, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। फिर इसको 2 से कटेगा हाँ, 2 दूना 4, फिर 5 ऐसे रहा, 2 3 6 और 15 भी ऐसे ही रहेगा। राइट, फिर किससे इसको भाग करेंगे, फिर 2 से ही करेंगे। 2 1 कम 2, ये तो आपको आ गया होगा, 3 दिन से तो यही लगा रहे हैं। आप किससे करेंगे भैया, 3 से कट जाएगा कि नहीं, 1 तो ऐसे रहेगा, 5 भी ऐसे रहेगा, 3 1 कम 3 और 3 5 15। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से हो जाएगा। 1 तो ऐसे रहेगा, 5 1 कम 5, फिर 1 ऐसे रहेगा, 5 1 कम 5। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्या लिखोगे, 8 10 12 तथा 15 का लासा क्या होगा। देखिए दोस्तों, 8 10 तथा 15, 8 10 तथा 12 का, 8 10 12 तथा 15 का लासा क्या हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। भाई 2 3 बार था, 2 3 बार लिख लिया, 3 है, फिर 5 मल्टीप्लाई कर लिया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 पंचे 24 गुणे 5, 5 को 20 और 5 10 2 12 120। ठीक है, देखो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। कितना है भैया, 120 आया जाके, कितना आया जाके 120 है। अभी काहे में मिनट में आएगा, घंटे में आएगा, सेकंड में आएगा। प्रश्न में क्या कहा था, 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड का आंसर आपने लासा निकाला ना, तो ये किस में आंसर आएगा हमारा, सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा। 120 आया जाके, कितना 120 सेकंड आया जाके। 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड व 15 सेकंड का जब हम लासा निकाला तो 120 सेकंड आया थे दोस्तों। अब 120 सेकंड को दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 120 सेकंड को हम भैया मिनट में चेंज कर लेंगे। काहे में चेंज कर लेंगे, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 एकम 60 और 60 दूना 120, यानी कितना हो गया कि 2 मिनट आया जाके दोस्तों। कितने मिनट आया जाके, 2 मिनट आया जाके, यानी कि ये 2 मिनट बाद पुनः चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी। 2 मिनट बाद पुनः चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी दोस्तों। तो आपसे पूछा था क्या, 8 बजे एक साथ जलती हो तो वे पुनः चारों एक साथ कितने बजे जलेंगी। अतः आंसर क्या लिखोगे, अतः पुनः चारों बत्तियां जलेंगी बराबर क्या, अतः पुनः चारों बत्तियां एक साथ, ऐसे लिखो, चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी बराबर इक्वल टू कितना। देखो आपके पास 8 बजे तो जलती ही थी, कितने बजे जलती थी, 8 बजे एक साथ जली रही थी। ये घंटा हो गया, ये क्या हो गया भाई, मिनट का हो गया, और प्लस का कितना 2 मिनट इसमें और ऐड करना है। तो घंटे इसमें तो है नहीं कुछ, तो घंटे हमारे कितने हो गए, 0। घंटे हमारे कितने हो गए, 0 0 हो जाएगी नहीं, घंटे के समय हम कह सकते हैं 0 0 लिख सकते हैं कि नहीं। और ये मिनट कितना होगा, 0 2। ये चीज़ नहीं समझ में भाई। घड़ी जब देखते हैं उसमें देखो जिसमें नंबर लिख के आते हैं, जैसे 10 बज के ऐसे लिखा होगा 10 बज के 7 मिनट 15 सेकेंड, जैसे समय ऐसे लिख के आता कि नहीं। कुछ घड़ियां जो होती है उसमें बढ़िया रेड कलर से लिखा होता है, कहाँ पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाओ तो वहाँ ऐसे लिखा होता है 10 बज के 7 मिनट और ये 15 जो सेकंड लिखे, यहाँ सेकंड 15
कुछ समय बाद, तुरंत थोड़ी सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद 16, 17, 18, 19, 20, ये ऐसे यहाँ बढ़ता रहता है। यहाँ पे क्या लिखे होते हैं? घंटे होते हैं। ये क्या होते हैं हमारा भैया? घंटे होते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या होता है? मिनट होता है। ये पोर्शन ये क्या होता है? सेकंड का होता है। ठीक है, ये घंटा होता है, ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है। इसे देखो यहाँ के घंटे पे के स्थान पर कितना 8 लिखा है, और ठीक है मिनट के स्थान पे यहाँ कितना 0 0 है। अब ये 2 मिनट है तो इसमें घंटे तो आए नहीं भाई, इसको हमने जब एलसीएम निकाला तो इसमें घंटे तो आए नहीं। घंटे कितने हमारे? 0 0 ही है, घंटे एक भी नहीं, इसलिए मैं 0 0 लिख लिया। मिनट के स्थान पे कितने मिनट आए? 2 आए, इसलिए मैंने कहाँ जहाँ 0 लिखा था उसके साथ मैंने 0 2 कर लिया। और सेकंड है नहीं ना, सेकंड इसमें हमने यूज किया है और ना सेकंड हमने इसमें आंसर आया हमारे सेकंड में, तो इसीलिए हमने सेकंड वाला छोड़ दिया। लिखना चाहते हैं तो यहाँ के लगा के 0 0 यहाँ भी लिख सकते थे और यहाँ भी लगा के क्या 0 0 0 लिख सकते थे, 0 0 लिख सकते थे। ठीक है, तो समझ पाए इसको हम कैसे लिखा? आप रेलवे स्टेशन पर घड़ी को ध्यान से देखिए, उसमें से पता चल जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों, रख कर इसको ध्यान समझिए। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो कमेंट करिए, अगले वीडियो में फिर बता देंगे। तो देखिए अब इसको ऐड करेंगे तो 8 है और 0 0 तो ये 8 ही रहेगा। इसको ऐड करेंगे तो 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 0 0 0 हो जाएगा। 8:02 पर कितना, इसका मतलब कितना है? 8:02 हमने हिंदी में जिसे आप पढ़ सकें। इसका मतलब क्या? 8:02 पर पुनः चारों बत्तियां एक साथ जलेंगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हिंदी में वहां पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं, हमने इसलिए लिख दिया जिससे आप समझ सकें। 8:02, इसका मतलब क्या? 8:02 पर पुनः बत्तियां चारों एक साथ जलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, हम प्रश्न लिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। प्रश्न संख्या देखिए 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है 12 नंबर, वो भी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या हमारा 12, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी प्रश्नों की श्रेणी में आता है जो लिखने जा रहे हैं अभी हम। देखिए ध्यान से, ये मासा लिखा था भैया, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड। चलिए प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं, ध्यान से लिखिए भैया। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है 3 धावक एक वृत्तीय पथ का 3 धावक एक वृत्तीय पथ का 3 धावक जो हैं एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट 36 एक चक्कर क्रमशः 27 सेकेंड 36 सेकेंड व 45 सेकेंड में पूरा करते। 3 धावक एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर 27 सेकेंड 36 सेकेंड व 45 मिनट में पूरा करते हैं। यदि तीनों धावक अभी एक साथ एक बिंदु से छूटे हों तो फिर क्या करेंगे भैया? छूटे हों तो फिर इसको ना करें भैया, छूटे हों तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। बिंदु पर मिलेंगे। प्रश्न चाहे भले बड़ा है लेकिन लगाने का तरीका आसान है, और खूब पूछा जाता है और 2 नंबर देके जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लेता है और 2 नंबर देके जाता है।
इसलिए ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है, और आपके पेपर में आते भी ऐसे प्रश्न हैं, क्योंकि खूब थ्योरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान तो है, लेकिन उसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक वो आसान थोड़ा होगा। क्या करना, 3 धावक जो एक वृत्ताकार पथ है जिसका एक चक्कर क्रमशः एक 27 सेकेंड, एक 36 सेकेंड और 45 सेकेंड में पूरा कर लेता है। एक उस चक्कर को 27 सेकेंड में पूरा कर लेता है, दूसरा उसको 36 सेकेंड में पूरा कर लेता है, और तीसरा 45 सेकेंड में पूरा कर लेता है उस पूरे चक्कर को। यदि तीनों धावक भी एक साथ एक बिंदु से छूटे हों, क्या यदि तीनों धावक एक साथ एक बिंदु से छूटे हों, मतलब एक ही स्थान से तीनों दौड़ना स्टार्ट किए, तो एक ने 27 सेकंड में उस वृत्ताकार पथ को कवर कर लिया, दूसरे ने 36 सेकंड में उस वृत्ताकार पथ को पूरा कवर कर लिया, पूरा दौड़ लिया, और तीसरे ने 45 सेकंड में कवर कर लिया। तो कह रहा है तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे, तो कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर नहीं मिलेंगे। तो सबका इसमें क्या निकालेंगे दोस्तों, हम लासा निकाल लेंगे, 27, 36 और किसका 45 का। फटाफट लासा निकाल लीजिए। कौन सी विधि दोस्तों, ये भाग विधि। 2 से डिवाइड करेंगे तो सम संख्या दिख गई, 27 हो गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 45 हो गया। पुनः 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, 27 से हो जाएगा, ठीक है, 2 9 18 कितना 45 ही रहेगा। अब किससे 3 से कट जाएगा, क्योंकि 9 है यहाँ पर, तो ये भी कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, और ये भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। फिर पुनः 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 बचे 15। पुनः किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 एकम 3, फिर 1 और फिर कितना 5, पुनः किससे होगा 5। लास्ट में 1 1 आ गए, बस काम हो गया हमारा। अब क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे अतः, ऐसे लिख लो 27, इसके बाद यहाँ से लिखना 27, 36, ये लाइन हमने इसलिए खींची है, ये देखो ये हमने लाइन खींच दी, जिसके बाद इसके बाद आप यहाँ से लिखना 27, 36 तथा 45 का भैया क्या चाहिए हमको, लासा निकाल लेंगे। तो कितना आएगा देखिए ध्यान से, 2 गुणे 2 2 बार है, और 3 गुणे 3 कितनी 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और फिर कितना है, और कितना 5। समझ पाए, 2 गुणे 2 2 बार था, 2 बार लिख दिया, ठीक है। 3 गुणे 3 3 बार है, तो हमने 3 बार लिख दिया, और 5 कितना 1 बार है, तो 1 बार लिख लिया। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 होगा जाके, और 5 3 15 होगा जाएगा, 15 छक्का 90, हासिल आया जाके 9, और 15 3 45 और 9 54, 540। कितना आएगा भैया, 540 आ जाएगा। क्या मिनट घंटा सेकेंड काहे में आएगा, ये किसने पूछा, चक्कर किस में लगा रहे थे, सेकेंड में लगा रहे थे, इसलिए 540 सेकेंड आएगा। 540 किस में आएगा, सेकेंड में आंसर ये हमारा आएगा, 540 सेकेंड आया देखिए, 540 सेकेंड बाद, इसका मतलब है 540 सेकेंड बाद पुनः वे एक स्थान पर मिलेंगे, पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो पूछा क्या था, कह रहा था एक साथ यदि तीनों धावक भी एक साथ एक बिंदु से छूटे हों, तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। तो क्या है, कितनी देर बाद मिलेंगे, 540 सेकेंड बाद। कितने, 540 सेकेंड बाद लिखोगे, अतः तीनों धावक, अतः धावक मतलब समझ रहे, दौड़ने वाला, अतः तीनों धावक पुनः एक साथ मिलेंगे बराबर कितने भैया, 540 सेकेंड। और भैया यदि इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है या घंटे में चेंज करना है, तो इसको घंटे में भी कन्वर्ट कर लो, मिनट में चेंज कर लें। यदि इसको मिनट में निकालना हो तो क्या करेंगे हम, पहली बात आप इतना आंसर लिख के छोड़ देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं इसको मिनट में निकालें, तो 540 को भैया हम 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपको क्या आ जाएंगे मिनट। 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 9 54, कितने मिनट आ गए, 9 मिनट में आ गए। या तो हम कह लें 540 सेकेंड में, क्या 540 सेकेंड में तीनों एक साथ पुनः मिलेंगे, या कह लें 9 मिनट में तीनों एक साथ पुनः मिलेंगे। दोनों आंसर हो गए, जो आपकी मर्जी हो लिखो आंसर, ठीक है। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, लास्ट में ये भी आंसर दे सकते हो और ये भी दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि लगता है आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो पुनः आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, आप इसको नोट कर लीजिए।
प्रश्न संख्या दोस्तों 13 की, बहुत आसान प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारा देखो क्या कहता है, ध्यान से देखिए भैया, इसको रख करते हैं, ठीक है। प्रश्न आपने लिख लिया होगा ना, हट जाते हैं इसीलिए हम, आप नहीं लिख पा रहे हो साथ में तो साथ इसके लिए लीजिए, लेकिन भैया दो जो आपके नोट्स हैं वो जरूर बनाइए आप, बगैर नोट्स के कोई काम नहीं होने वाला। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक काम कोई नहीं, क्योंकि जब तक आप वीडियो देखेंगे तो 1-2 दिन याद रहेगा, फिर पुनः भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस मैथ में बहुत जरूरी है, राइट। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, जैसे कहता है 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 तथा 5 की पावर 7। अगला 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 2। अगला 2 की पावर 4 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6 का लासा बताइए, का लासा बताइए। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, कह रहा है का लासा बताइए। इसको रख करते भैया, देखिए ध्यान से कैसे इसका लासा बताना है। देखिए भैया, आपसे क्या कहा है, 2 की पावर, ये कहा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 7। ये एक पहला पार्ट दे रखा। दूसरा कितना, 2 की पावर 3 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2। और तीसरा कितना दे रखा है, 2 की पावर भैया 4 गुणे 3 की पावर कितना 2 इंटू 5 की पावर 6। कह रहा है इनका लासा बताना है। तो लासा आप जानते हैं, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त होती है, लासा कहलाती है। लेकिन हमने इसीलिए सबसे पहले हमने इस कहा था, जो भी इसका लासा निकालते थे इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करा लेते थे, इस रूप में हम उसको चेंज करवा लेते थे। अब लासा यहाँ से फाइंड कर लोगे कि नहीं, देखो कि लासा इक्वल टू, यहाँ से भैया लासा क्या होगा हमारा, देखो इसका लासा क्या होगा, लासा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए। लासा से कितना, देखिए यहाँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, लासा इक्वल टू, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा। हमने कहा था ऐसे में क्या करना है, आप जो नंबर लिखा है कौन सा लिखा 2, तो 2 फटाक से लिख लीजिए। अब 2 की कौन सी मैक्सिमम पावर लेनी, क्या अधिकतम घात लेनी। तो 2 की अधिकतम घात यहाँ कितनी 3, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 5, तो 2 की पावर 5 हो गया इनटू। अगला देखो, फिर यहाँ देखो, अब 3 की अधिकतम पावर लेनी, तो 3 की पावर अधिकतम कितना, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ कितना है 6 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मैक्सिमम पावर कितनी है 2 बड़ा 7 बड़ा 6 बड़ा, तो 7 बड़ा है ना, इसे 3 की पावर 7 होगा। अगला देखो, यहाँ 5 है, 5 की पावर 7 है, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 6, तो मैक्सिमम कितना 5 की पावर 7। ये इसका लासा होगा। आप कहीं सोच रहे हो सर इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत अधिक पावर है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 7 है, 5 की पावर 7 है। यदि ऐसा प्रश्न मिलता है तो पावरें यहाँ बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। पावरें से 7 है, 8 है, 10, 3 को 7 बार लिखोगे तो काफ़ी नंबर आएगा, फिर 5 को 7 बार लिखोगे बहुत ज़्यादा आएगा, और 2 की पावर 5 का बार बार लिखोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न को आंसर भी यही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई नहीं करना। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। ठीक, चलो एक प्रश्न और करा देते हैं इसी प्रकार का। प्रश्न संख्या 14 देखिए, आपसे कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4। अगला है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर या 5 की पावर या 3 की पावर लिखो, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, अगला कह रहा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 6 का लासा बताइए। तथा कर लो यहाँ, तथा 2 की पावर 4 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 6 का लासा बताइए। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, वैसे जैसे अभी निकाला, ध्यान से देखिए क्या कहता है, ध्यान से। 2 की पावर 3 है भैया, 2 की पावर 3 होता है इंटू 5 की पावर कितना 2, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4, इसको लिख लिया। फिर यहाँ कितना करा 2 की पावर 2 इंटू कितना 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, कितना का 2 की पावर
2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 6। तो इनका लासा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लासा इक्वल टू भैया कितना होगा, देखिए ध्यान से लासा निकालेंगे तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ कितनी 3 है, तो कितना 2 की पावर 3 हो जाएगा। रातों को अधिकतम देखना, यहाँ कितना 5 की पावर, यहाँ कितना भैया 2, यहाँ भी देखो 5 की पावर 3 है, तो इन दोनों में 5 5 दिख रहा है, इसलिए इसकी 5 की पावर यहाँ 2, यहाँ 5 की पावर 3, तो इंटू इसके पहले देखो 3 भी है ना, कितना 2 की पावर 2, 2 के बाद कितना 3 नंबर, 3 की पावर क्या 2 है, और तो कहीं 3 नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस 3 को भी हमको नोट करना है, इस 3 को भी हमको नोट करना है। उसके बाद 5 देखिए, यहाँ 5 की पावर 2 है और 5 की पावर यहाँ 3 है, तो इस 5 को भी कितना है, 5 की पावर 3 हो जाएगा मैक्सिमम। और फिर 7 की पावर देखो 4 इसमें भी, 7 की पावर 2 इसमें, और 7 की पावर 6 इसमें, तो मैक्सिमम 7 की पावर कितनी हो गई 6, तो 7 की पावर 6 हो गया, 7 की पावर 6, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। एलसीएम में क्या होता है, सम में कॉमन, जो सम में कॉमन हो या 2 में कॉमन हो, जो सम में कॉमन हो या 2 में कॉमन हो, या जो सम में कॉमन तथा दोनों में कॉमन हो, या नहीं जो सम में कॉमन हो तथा दोनों में कॉमन हो, फिर जो शेष बचते हैं उस सबको मिलाकर हमारा क्या, सबकी मल्टीप्लाई कर दे, हमारा लासा निकल आता है। तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के भी प्रश्न कर लोगे, ठीक है, आप इस टाइप के भी प्रश्न कर लोगे। यदि ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। एक बार और मतलब लासा का आंसर बता सकते हैं, इसका कहने का मतलब है सब में जो कॉमन हो उसको लिख लेते हैं, फिर 2 में कॉमन हो, जैसे 2 में कॉमन हो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शेष बचता है उसको लिखते हैं और तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा लासा कहलाता है। और ऐसे जब लिखा, इस रूप में लिखा होगा तो सॉरी, जिसकी मैक्सिमम पावर उसको लिख लेते हैं और फिर जो शेष बचता है उसको लिख लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लासा फाइंड हो जाएगा। तो ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप सभी मित्रों को बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कहीं पर कोई भी डाउट है किसी भी प्रश्न में, कहीं पर कोई भी डाउट किसी भी प्रश्न में आपको यदि है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने भाई से, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों आप शेयर करिए, जिससे आपके भाई बंधु भी इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा संख्या में सीख सके और मेरा भी मन लगे आप लोगों को सिखाने में, क्योंकि इतनी गर्मी में हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। देखिए पसीना ये तो छूट रहा है कि नहीं, ये तो पसीना छूट रहा है कि नहीं छूट रहा, इतना पसीना छूट रहा है, फिर भी आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आप इतना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके भाई बंधु भी देख सके और उनका भी फायदा हो सके। दोस्तों आज लेक्चर नंबर कौन सा ये था, 3rd था, ठीक है दोस्तों। तो 3rd लेक्चर कंप्लीट हो गया, अगला चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट डे पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।